गैस चैम्बर बनी दिल्ली। जहरीली हवा ने निकाला दम। एनसीआर में छाई धुंध। दिल्ली में दम घुटता है। PM10 और PM 2.5 हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। हर साल गैस चैम्बर क्यों बन जाती है दिल्ली? जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन? दिल्ली को प्रदूषण से बचाओ। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना भारी पड़ रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिन्हें पढ़ना चाहिए वो राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है, दिल्ली सरकार केंद्र पर। वहीं इन सबके बीच प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि दिल्ली की जहरीली हवा के पीछे पराली जिम्मेदार नहीं है। तो बड़ा सवाल कि जिम्मेदारी आखिर किसकी है और कौन इस बात की जिम्मेदारी लेके चीजों को ठीक करेगा? ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां अब दम घुटने लगा है, क्योंकि दिल्ली अब गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। जैसे मानो किसी ने कोई धुंध की चादर उड़ा दी हो। गुरुवार को दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब हुई कि लोगों को सांस लेना भी भारी पड़ गया। यूजुअली यहाँ पे आते हैं सुबह तो हमें सनराइज देखने को मिलती है, लेकिन आज हम आए तो काफ़ी धुंध थी, तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखी है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी वाइल वी वर साइकिलिंग। दिल्ली के अंदर हमेशा से रही है पॉल्यूशन की दिक्कत, बीच में ठीक हो गई थी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अब फिर से जैसे ही लॉकडाउन हटा है उसके बाद से फिर से आई गेस पॉल्यूशन जा रहा है ऊपर। अभी इतना पोल्यूशन है कि सन भी नहीं दिख रहा। पहले आधा घंटा टाइम देता था, 15 से 20 मिनट टाइम देता हूँ एक्सरसाइज को, और इसको लेते हुए जो सांस को अंदर दिक्कत आती है उसकी वजह से नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जब साइकिल चलाते हैं तो पोल्यूशन नाक में बढ़ता है, ब्रीथ लेने में दिक्कत आती है। तो साइकिल पोल्यूशन तो दिल्ली में बढ़ ही रहा है, तो इस वजह से साइकिल भी कम चला पाते हैं। पोल्यूशन कम करना तो पड़ेगा ही। जैसे हम रोड पे निकलते हैं साइकिलिंग करने तो बहुत दिक्कत आती है, और पेरेंट्स भी बहुत रोकते हैं कि पोल्यूशन है। एक तो ये कोरोना वायरस बहुत चल रहा है देश के अंदर, और ऊपर से ये पोल्यूशन से बहुत दिक्कत आती है। और एक घर से एक गाड़ी जाती है, एक आदमी एक गाड़ी निकल रहा है, इसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है। लेकिन दिल्ली के लोगों का दम घुटे या सांस अटक जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन्हें पड़ता है वो राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सर्दी के दिनों में हमेशा गंभीर होती है। हिमालय से आने वाली ठंड हवा, गंगा और अन्य नदियों से निकलने वाला मॉइस्चर, नॉर्थ इंडिया में जो धूल है वो धूल, इस सब कारणों से, और हवा नहीं बहना। दिल्ली का आकार कप प्लेट जैसा है, तो प्लेट जैसा होने के कारण जब हवा नहीं चलती है तो प्रदूषण जम जाता है। प्रकाश जावड़ेकर की माने तो गैस चैम्बर बनाने के लिए पराली जरा भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पराली से तो सिर्फ 4% प्रदूषण होता है। इसके लिए तो स्थानीय कारक जिम्मेदार हैं, जो दिल्ली में प्रदूषण के लिए 96% जिम्मेदार है। जावड़ेकर के इस बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। इनकार करते रहने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि पराली जलाने की वजह से केवल 4% प्रदूषण होता है, तो पिछले पखवाड़े में अचानक प्रदूषण क्यों बढ़ गया? दिल्ली के अंदर अलग अलग एजेंसियों को निर्देश दिए गए, जिससे कि प्रदूषण के स्तर में जो दिल्ली का प्रदूषण का कंट्रीब्यूशन है उसको कम किया जा सके।
उसके साथ साथ ही दिल्ली के अंदर पराली से जो प्रदूषण पैदा होता है उसे रोकने के लिए पूसा संस्थान द्वारा बायोडिकम्पोजर को तैयार किया गया और दिल्ली के लगभग 2000 एकड़ में उसके छिड़काव की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जावड़ेकर जी, जिस पराली को आप इतनी दया की नजर से देख रहे हैं, उस पराली से कितना जहर निकलता है जरा ये भी जान लीजिए। क्योंकि हर साल अकेले पंजाब और हरियाणा के खेतों में कुल 3 करोड़ 50 लाख टन पराली जलाई जाती है। अब जरा सोचिए कितना सल्फर हाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि 1 टन पराली जलाने पर 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड, 3 किलो ठोस कण, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड और 199 किलो राख निकलती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब कई करोड़ टन अवशेष जलते हैं तो वायुमंडल की कितनी दुर्गति होती होगी। हानिकारक गैसों और सूक्ष्म कण दिल्ली वालों के फेफड़ों का क्या हाल करते होंगे, ये सोचकर ही दिल बैठ जाता है। और प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि पराली दिल्ली के प्रदूषण के लिए जरा भी जिम्मेदार नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जिम्मेदार फिर है कौन? क्योंकि हर साल सर्दी आने से पहले दिल्ली का दम निकलने लगता है। क्यों दिल्ली पर धुंध की मोटी परत छा जाती है? क्यों PM10 और PM 2.5 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं? क्यों देखते ही देखते दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है? और क्यों जब बात जिम्मेदारी की आती है तो केंद्र और दिल्ली सरकार में जंग छिड़ जाती है? क्योंकि इन सब के बीच पिसना दिल्ली की जनता को पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जैसे जैसे सर्दी के दिन नजदीक आ रहे हैं, राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। धुआंधार धुंध के चलते प्रदूषक तत्वों के हवा में जमा होने के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार को सुबह बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई। मुलक्का में 348, साकेत 300, मथुरा रोड 322, जहांगीरपुरी 325, नेहरू नगर 334, विवेक विहार 362, वजीरपुर 339, शादीपुर 355, ITO 366, पंजाबी बाग 325, आनंद विहार 313 और RK-पुरम 309। आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से धुंध सी आज स्मॉग छाया रहा और परेशानी बहुत ज़्यादा अब दिल्ली NCR के सामने है। इसीलिए दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है। ग्रैब दिल्ली के अंदर लागू कर दिया गया है, यानी कि अब दिल्ली में कहीं भी कूड़ा जलाने पर रोक रहेगी। कूड़ा जलाते हुए अगर किसी को पाया गया तो उस पर पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा सड़कों की सफाई मशीनों द्वारा कराई जाएगी, यानी कि जो मशीनें हैं वो सड़कों से जो धूल है उसे हटाने का काम करेंगी, चाहे वो छोटे इलाके हों या बड़े। और इस तरीके से मशीनों के जरिए पूरी दिल्ली में सफाई अभियान चलाया जाएगा ताकि सड़क पर मौजूद धूल हवा के साथ स्मॉग की स्थिति पैदा ना कर पाए। इसके लिए ये कदम उठाए गए हैं, ग्रैब लागू कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन से निपटने की पूरी जिम्मेदारी गोपाल राय को दे दी है ताकि वो हर स्थिति पर नजर रख सके। ये खतरनाक स्थिति जब दिल्ली की खराब होती आबो हवा को नियंत्रण करने के लिए डीजल, पेट्रोल और केरोसिन तेल से चलने वाले जनरेटरों पर 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक के लिए बैन लगा दिया गया है। वहीं इसके साथ ग्रैब भी लागू कर दिया गया है। दिल्ली NCR के 5 शहरों में ग्रैब लागू। जिन शहरों में ग्रैब लगाया गया है उनमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद शामिल हैं। क्योंकि 2 साल के बाद खराब हवा के साथ ग्रैब की शुरुआत हुई है, वहीं DPCC ने ग्रैब को लेकर सभी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। तापमान कम होने के कारण हवा में प्रदूषणकारी तत्व घुल गए हैं, क्योंकि हवा की गति भी मध्यम है, इसलिए वो दिल्ली NCR के आसमान में ही टिके हैं। अचानक बड़े प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है।